27 दिसंबर को अंबाला नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। आज हम वार्ड नंबर 16 में मौजूद है, जहां पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार संजीव गौड़ हमारे साथ हैं। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि वो वार्ड में किस तरह से प्रचार कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को कैसे सुन रहे हैं। जी संजीव जी, स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपने चैनल के माध्यम से जो है मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार लोगों के सामने साझा कर सकूँ। कारण क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को कैंडिडेट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता, ना ही हम घर घर जाकर हर आदमी को आधा घंटा दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भी जो इलेक्शन हुए हैं एकदम इसकी डेट आई और एकदम ही हमें तैयारियां करनी पड़ी, तो हमें हद से हद 10 दिन मिले कि जिसमें कि हम प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति से, वैसे तो शायद मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ यहाँ पर वार्ड 16 में जो हर डोर टू डोर गया अभी तक। मैं हर दरवाजे पे गया हूँ और अपनी बात बता के आया उनको, परंतु चैनल के माध्यम से जो बात होती है उसका कुछ और फ़र्क होता है। हम चैनल के माध्यम से ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। हम खाली वार्ड 16 ही नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरे शहर को ये पता होना चाहिए कि आज स्थिति क्या है। कहने को जो हुड्डा है, आपको पता है ये अंडर जो हरियाणा अंडर डेवलपमेंट एरिया है, और लोग हुड्डा में प्लाट लेते हैं, मकान बनाते हैं, एक शान मानते हैं कि मैं हुड्डा का रहने वाला हूँ। परंतु 35 सालों से हम हुड्डा को देख रहे हैं। 35 सालों में आज तक वो मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं प्राप्त हुई जो आम लोगों को भी मिल रही हैं। किसी भी तरह से लगा लो, उसमें चाहे आप पानी की समस्या लगा लो, आज तक गंदा पानी आता है लोगों के घरों में। आप सीवरेज का लगा लो, आज तक सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो रहते हैं हमेशा। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा अपना ही सीवरेज जो है सड़क पर कई बार निकल आता है, जो बाहर गटर है उसमें से बाहर निकलने लग जाता है। इसके अलावा मैं सेक्टर 9 में खड़ा हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर देखी कि यहाँ पर जो शौचालय बना हुआ है शायद उसको कभी साफ़ ही नहीं किया गया। शौचालय बन जरूर गया, स्वच्छ भारत की बात तो जरूर करते हैं, परंतु स्वच्छ भारत दिख कहाँ रहा है जी। आप खुद देख रहे हो, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आपके सामने देखो कितनी गंदगी है। आप खुद देख रहे हो, आप अपना कैमरा घुमा के देखें तो आपको खुद पता लगेगा कि कितनी गंदगी है। और कई समस्याएँ हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सेक्टर में रहने के बाद लोगों ने इतने महंगे महंगे प्लाट लिए, मकान बनाए, लोगों ने लोन लेके अपना बेचारा गुजारा करा है, किस तरह भी किया है। देखने में तो कोठियाँ डल गई हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो लोन पे हैं। कहीं 50% लोग जो हैं वो लोन पे ही अपना वो काम करते हैं। परंतु बाद में एक अनाउंसमेंट जैसी एक समस्या उनके सामने खड़ी हो गई, और इतनी विकराल थी वो कि पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उनसे पैसा लिया गया। और सरकार का आप कैलकुलेशन देखो, उन्होंने लोगों से ज़्यादा पैसा ले लिया, और बाद में जब वापस करने की बारी आई कहते जी हमारे पास खजाने में पैसा ही नहीं है। तो आखिर वो पैसा कहाँ गया जी? ये किसकी कमी थी, किसके कारण ऐसा हुआ? सर नेचुरल है, आपके सामने ही है। सरकार, जो भी सरकार आती है वायदे करती है, अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें हर एक व्यक्ति को कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, परंतु है कहाँ वो। पिछले 6-7 साल से आप देख रहे हो, एमसी के चुनाव भी नहीं हुए, निगम बना, निगम बनने के बाद इलेक्शन काफ़ी टाइम के बाद हो रहे हैं। और क्योंकि एक जो छोटी से छोटी समस्याएँ हैं, ये अब बड़ा कोई आकर यहाँ पर तो नहीं करेगा, उसके लिए एक छोटे स्तर पर जो एमसी का वो होता है, यहाँ पर एसोसिएशंस भी हैं, वो अपने तरीके से करती हैं। परंतु अगर देखा जाए तो एक एमसी ही है जो लोगों की समस्याओं को पूर्ण रूप से कवर कर सकता है। यदि आप चुने जाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप वार्ड के लोगों के लिए? देखो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने सेक्टर 8 और 9 के लोगों का, जिनका मेरे को इतना प्यार मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता भी है कि मैं बड़े रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करूंगा। और जीतने के बाद कुछ समस्याएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जो सबसे मेन समस्या रहेगी फाइनेंशियली, जो लोगों का अनाउंसमेंट का पैसा है वो हम वापस करवाएंगे लोगों को। कई एसोसिएशनों के माध्यम से उनको ज्ञापन भी दिए गए हैं, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ का सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि अब हमारा जो वार्ड है, वार्ड 16 जो है वो सेक्टर 8 और सेक्टर 9 है। सेक्टर 8 में तो अनाउंसमेंट नहीं है, परंतु सेक्टर 9 इतना बड़ा है। आप देखो 2400 वहाँ पर प्लाट है टोटल, जिसमें से 2000 जो है मकान बने हुए हैं। अब 2000 लोगों को अगर कैलकुलेशन आप करके देखो तो कितना लाखों करोड़ों रुपया जो है लोगों की जेब से जा रहा है। लोग अपने मकान को बनाने के लिए तो लोन ले ही रहे थे, वो अनाउंसमेंट को पूरा करने के लिए भी पैसा लोन ले रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी जो वो रहेगी प्रायोरिटी पे जो रहेगी समस्या, जो समाधान रहेगा वो अनाउंसमेंट का रहेगा। साथ ही साथ अनाउंसमेंट के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एक पार्षद जो है वो अगर दिन में एक काम भी करे, एक भी कोई सोशल वर्क करे, तो साल में 365 दिन होते हैं। और 5 साल की अगर कोई एमसी चुना जाता है, आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि इतने दिनों में हम अपनी सेक्टर की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये केवल वादे नहीं हैं, हम भी एक सेवक हैं। हमने भी किसी तरीके से अपने पूरा दिलो जान से हमने अपने सेक्टर का सुधार करना है, इसीलिए हम आगे आए हैं। और आपका जो सेक्टर का उम्मीदवार है
वो आप खुद उसका पहले उसका प्रोफाइल जानें, उसका पास्ट जानें। क्या कभी आपके जो उम्मीदवार है, जो आपका एमसी का उम्मीदवार है, क्या कभी उसने कोई भले का काम किया है? क्या कभी उसने कोई सोशल वर्क किया है? क्या उसने पहले कभी कोई इलेक्शन लड़ा है? क्या लोग उसको जानते हैं? आप लोगों के व्यूज़ लीजिए, आप सेक्टर में जाओ, लोगों के व्यूज़ लीजिए भी क्या उस व्यक्ति को हमें आप चुनना अपने चाहिए। बारे में कोई उपलब्धि बताएंगे, किस तरह से आप लोगों के बीच रहे हैं और आपने क्या किया है? मैं सेक्टर 8 का रहने वाला हूं और सेक्टर 8 के एसोसिएशन के इलेक्शन हुए थे, मैं उसमें रिकॉर्ड मतों से जीता था। इसका कारण क्या था कि जब मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं भी बना था, तब भी मैं लोगों के साथ खड़ा था। जिस घर में मैं रहता हूं, उस एरिया के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर, सड़क से मंडी अगर आप अनाज मंडी से आओ तो लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओगे तो लोग उधर जाते हुए डरते थे। इतना अंधेरा सुनसान होता था सेक्टर होते हुए भी। जब मैंने वहाँ पर मकान बनाया, मैंने देखा कि इतनी समस्याएं हैं। मैंने जाते ही सबसे पहले वहाँ पर जो विधायक थे हमारे उस समय के, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, लोगों से जुड़े, लोगों से हमने पार्कों में मिट्टियाँ डलवाई, मतलब सरकार से कह के सड़कें बनवाई हमने। हरियाणा के अंदर पहली ऐसी हमारे ब्लॉक की सड़कें थी जो आरसीसी बनी थी, नहीं तो उससे पहले लुक की सड़कें बना करती थी जो धंस जाती थी। सबसे पहले आरसीसी की सड़कें बनी, हमने ये काम किया। पौधे लगवाए हमने सेक्टर के अंदर, हमने सफाई के लिए व्यवस्था करी। उससे पहले कभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया करते थे, हमने रेगुलरली उन कर्मचारियों को अपने पास बुलाया, अपने सेक्टर 8 की पूरी सफाइयाँ करवाई। और सबसे बड़ी बात है कि हमने लोगों को जोड़ा आपस में। ये नहीं है कि अगर मैं जिनसे जीता था, जो 2 कैंडिडेट मेरे से हारे थे, उन दोनों कैंडिडेटों को भी मैंने अपने गले लगाया कि मैं जीत गया हूँ तो आप सभी जीते हुए हो। तो हम सब ने मिलकर सेक्टर 8 का पूरा विकास किया। और अब मेरी प्रायोरिटी में, क्योंकि अब हमारे एमसी चुनाव के अंदर 8 के साथ साथ 9 भी जुड़ गया है, तो मैं, क्योंकि सेक्टर 9 बड़ा है काफ़ी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सेक्टर 9 को कई हिस्सों में डिवाइड करके उनके अलग अलग मेंबर बना के हम इसका विकास करवाएंगे। एक सवाल, मुकाबला किससे मानते हैं आप? सर देखिए, आज का जो सिचुएशन है वो बड़ी डामाडोल है। आप खुद समझ सकते हो, आपने कल खुद देखा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो किसानों ने कैसे उनका काले झंडे दिखाकर जो है उनका विरोध किया। कहीं ना कहीं दबी जुबान से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परंतु दबी जुबान से वो ये ज़रूर बोल रहे हैं कि हम अगर वोट डालेंगे तो एसडीएफ को डालेंगे, क्योंकि हमें दूसरा कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। विनोद शर्मा जी आए थे, एकदम चले गए, फिर अगर वो बाई चांस जीत जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो फिर चले जाएंगे वो, है ना। हमें एक लोकल पर्सन चाहिए, चाहे वो मेयर के लिए है, चाहे वो एमसी के लिए, हमें लोकल चाहिए। अब मेरे अगेंस्ट जो भी खड़े हैं, अगर आप लगाए, अगर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, शायद उनके पड़ोस के लोग भी उनको नहीं जानते। पार्टी ने टिकट जरूर दिया है उनको, परंतु उनके पास के लोग उनको नहीं जानते। उसकी छवि क्या है लोगों को जाने। क्या वो आपके दुख सुख में कभी काम आएगा? क्या अगर वो आपके कोई पड़ोस में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या विधायक की गोदी में से उठ के आपकी गोदी में आ जाएगा? नहीं आएगा। अपील क्या करेंगे लोगों से? देखो, मेरी लोगों से अपील यही है कि पहले आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को जिताएं, तभी वो आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। अदरवाइज़ वो कैसे करेगा? जब तक उसके हाथ में पावर नहीं होगी, निगम की पावर नहीं होगी, तब तक वो अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएगा आप लोगों की? तो वो समस्याओं का समाधान तभी होगा, सबसे पहले आप चुनकर हमें नगर निगम में भेजें। फिर देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसा कोई भी आपको वो नहीं दूंगा, क्योंकि आज तक नेताओं ने ऐसे ही लोगों की भावनाओं को लूटा है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप अगर मुझे जिताते हो, मैं तो ये कहूँगा कि आप वोट तभी डालें मुझे, पहले लोगों से इसके बारे में व्यूज़ लें कि क्या ये व्यक्ति आपके काम आ सकता है, क्या कभी इसने कभी कोई सोशल वर्क किया है, क्या कभी लोगों के दुख सुख में गया है, ये क्या ये हमेशा लोगों, किसी को भी कोई प्रॉब्लम रही है, चाहे कमेटी का काम रहा है, कुछ भी रहा है, किसी की पेंशन लगवानी है, किसी का राशन कार्ड बनता था, किसी के आधार कार्ड की कोई प्रॉब्लम रही है, क्या इस बंदे ने कभी किया है? या जो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, कि क्या कभी वो किसी के दुख सुख में गए हैं? अगर आपको लगता है कि वो कभी सबके दुख सुख में गए हैं तो आप उनको वोट डालना, और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो आप मुझे वोट डालें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वार्ड 16 से संजीव गौड़, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वो शुरू से समाज सेवा करते रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं और वार्ड की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। यदि वो जीत जाते हैं तो इस वार्ड का चहुमुखी विकास करवाएंगे। वार्ड 16 से मैं विस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।